अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज है नेशनल फ्लैग डे यानी राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो दोस्तों आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम देश की शान तिरंगा महान। जी हाँ दोस्तों, हमारा तिरंगा हम सब की आन बान और शान है। और दोस्तों ये तिरंगा ही हमारा स्वाभिमान भी है और सबसे बढ़कर हम भारतवासियों के लिए ये तिरंगा हमारी पहचान है। जब ये ध्वज फहराएंगे, इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे। उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। दोस्तों दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। हमारे प्यारे देश भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्षैतिज रूप से आयताकार है। इसमें 4 रंग शामिल हैं, केसरिया, सफेद और हरा जो प्राथमिक रंग है और गहरा नीला जो द्वितीयक रंग है। केसरिया रंग साहस, बलिदान, वीरता, ज्ञान और कर्म का प्रतीक है, जबकि दोस्तों सफेद रंग पवित्रता, शांति और सौहार्द का प्रतीक है। हरा रंग देश की विकास, वनस्पति, कृषि और वनस्पति जीवन का प्रतीक है। दोस्तों केसरिया रंग लाल और पीले 2 रंगों का निश्चित अनुपात में मिश्रण है। हरा रंग देश की विकास, वनस्पति, कृषि और वनस्पति जीवन का प्रतीक है। पृथ्वी के साथ संबंध जिस पर अन्य सभी जीवन निर्भर करता है। चक्र में गहरा नीला रंग असीम आकाश, अथाह समुद्र और आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। दोस्तों भारतीय ध्वज की सफेद पट्टी पर अशोक चक्र अंकित है, जिसमें 24 समान दूरी पर तीलियां हैं। चक्र धर्म का नियम है। इसका अर्थ दिन के 24 घंटे भी है, जो समय की गति यानी देश की प्रगतिशीलता का सूचक है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। दोस्तों सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक परिसरों में इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए खादी या हाथ से काते हुए सूती, पॉलिस्टर या रेशमी कपड़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आम जनता के लिए ध्वज किसी भी कपड़े का हो सकता है, हालांकि पहले खादी का इस्तेमाल अनिवार्य था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया केसरी रंग का, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो चक्र का प्रतीक है। इसका डिजाइन अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के शीर्ष पर बने चक्र जैसा है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 15 अगस्त साल 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। यह 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज और उसके बाद भारत गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कार्य करता रहा है और हम सब की पहचान बन गया है। हर कर्म अपना करेंगे,
श्रोताओं, भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसके बाद ध्वज को भारतीय गणराज्य के ध्वज के रूप में रखा गया। दोस्तों, भारत में लोग राष्ट्रीय ध्वज को लोकप्रिय रूप से तिरंगा कहते हैं। वर्तमान ध्वज के सबसे करीब का संस्करण साल 1923 में अस्तित्व में आया था। इसे पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था और इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियां थी और सफेद हिस्से में चरखा रखा गया था। इसे 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फहराया गया था। इसे स्वराज ध्वज नाम दिया गया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वशासन की मांग की भारत की मांग का प्रतीक बन गया। भारतीय तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव साल 1931 में पारित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने स्वराज ध्वज को संप्रभु भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और विभिन्न रियासतों के शासकों ने कई तरह के झंडे इस्तेमाल किए थे। भारत के ब्रिटिश शासकों ने साल 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार एक ही भारतीय ध्वज का विचार प्रस्तावित किया, जिसके कारण प्रत्यक्ष शाही शासन की स्थापना हुई थी। संविधान सभा की स्थापना अगस्त 1947 में हुई। भारत को स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले 23 जून 1947 को संविधान सभा ने नए स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज चुनने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया। राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष थे और इसके अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पिंगली वेंकैया ध्वज का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने भीड़ को 2 झंडे दिए, एक खादी रेशम से बना हुआ और दूसरा खादी सूती से बना हुआ। गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के क्षैतिज तिरंगे को समान भागों में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग में अशोक चक्र के साथ सर्वसम्मति से अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच इसने भारत के डोमिनियन को उसके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दर्शाया और तब भी इसने भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया। श्रोताओं, राष्ट्र ध्वज के बारे में आइए अब आपको कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया केसरी, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जब यह भारत के डोमिनियन का आधिकारिक ध्वज बना था। तिरंगा झंडा सबसे पहले साल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें आज के चक्र के स्थान पर चरखा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग विचारों में सच्चाई और पवित्रता को दर्शाता है और गहरा हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में एक पहिया यानी चक्र है, जो प्रगति और गति का प्रतीक है और इसमें 24 तीलियां हैं और हर एक तीलियों का एक विशेष अर्थ है। दोस्तों, कानून के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना होना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया कपास या रेशम का एक विशेष प्रकार का हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(i)(a) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। हमारे तिरंगे में मौजूद चक्र यह धर्म चक्र है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के सिंह स्तंभ में
विधि चक्र को दर्शाता है। यह चक्र यह दर्शाने का प्रयास करता है कि जीवन में गति होना चाहिए और गतिहीनता में मृत्यु है। और दोस्तों, इसी गतिशीलता को प्रमाणित करते हुए भारत ने आजादी से लेकर अब तक दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति की है। वर्तमान समय में भारत आसमान के अथाह सागर को छू रहा है। श्रोताओं, भारत ने इतिहास रच दिया जब 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा तृतीय को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खास तौर पर हम सब भारतवासियों के लिए। दोस्तों, भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना और चांद की सतह पर भारत का तिरंगा फहराया। और इस तरह दोस्तों, हमारा तिरंगा पहुंच गया चांद तक। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। आए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा। दोस्तों, यह तिरंगा न सिर्फ हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है, बल्कि हर एक भारतवासियों की आशा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। देश की विविधता और गतिशीलता का प्रतीक है। जिस प्रकार हमारा देश एक विविध देश है और इसका संविधान जीवंत है, यानी समय के साथ आगे बढ़ता रहता है, और हमारा ध्वज भी समय के साथ आगे बढ़ा, हम सब भारतीयों को एकजुट करते हुए। दोस्तों, 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद भारत के नागरिकों को अंततः किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई, न कि केवल राष्ट्रीय दिवसों पर जैसा कि पहले होता था। अब भारतीय गर्व से कहीं भी और किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, बशर्ते तिरंगे के किसी भी अनादर से बचने के लिए ध्वज संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार का अपमान न हो, इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संहिता के भाग प्रथम में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता का भाग 2 सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता का भाग 3 केंद्र और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और साथ ही एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। दोस्तों, हम सब जब ध्वज फहराएं तो नियमों का अवश्य ध्यान रखें, खासतौर पर भारतीय ध्वज संहिता का। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, खेल शिविरों, स्काउट शिविरों आदि जगहों में ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए फहराया जा सकता है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ लेने का प्रावधान किया गया है। कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज को सभी दिनों और अवसरों पर, चाहे वह राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप हो, अन्य किसी भी दिन फहरा सकता है, पर वो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप हो। नए कोड की धारा 2 सभी निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार देता है। लेकिन दोस्तों, जब भी ध्वज फहराएं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ, कपड़े के लिए नहीं किया जा सकता। जहां तक हो सके इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मौसम चाहे जो भी हो, फहराया जाना चाहिए।
झंडे को कभी भी जानबूझकर जमीन पर या फर्श को छूने या पानी में गिरने नहीं दिया जा सकता। इसे वाहनों, रेलगाड़ियों, नावों या विमानों के हुड पर ऊपर, बगल या पीछे नहीं लपेटा जा सकता। किसी भी अन्य ध्वज या पताका को ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। साथ ही फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु ध्वज पर या उसके ऊपर नहीं रखी जा सकती। तिरंगे को तोरण, रोसेट या पताका के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों में सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को उसकी पूरी शान में फहराए रखने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने सर कटा लिया, लेकिन तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा तिरंगा हम सब की पहचान है। हमें अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए, इसकी शान के लिए सदैव सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी भी हम अपने तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों हिंद देश के निवासी होने के नाते हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि तिरंगे की शान को सदैव ऊंचा रखें। हमारा झंडा सदा ऊंचा रहे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा तो दोस्तों, अपने राष्ट्रीय ध्वज की आन बान और शान की रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हुए अब इस खास कार्यक्रम देश की शान तिरंगा महान को यहीं देते हैं विराम। अपने तिरंगे को नमन करते हुए अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ये हमारा, स्वतंत्रता है ये हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।